हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। तो जो हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है ना, मेरे बाबा के नाम से ज्ञान सिंह बनाब कस्टोडियन कस्टोडियन एसोसिएट है जो कि सरकार, उसके बावजूद जो हम यहाँ कंप्लेंट करते हैं लोकल प्रशासन में, जैसे एसडीएम साहब, डीएम, इनके पास जाते हैं, ये कहते हैं हाई कोर्ट से करा के लाओ, ठीक है। और जो हमारे दो ऐसे हाई कोर्ट में चल रहा है केस, वह हाई कोर्ट में गया था सन 1985 में। तो उसने बैनामा कराए, जो फर्जी बैनामा गांव वालों ने किए, गांव के लोगों ने किए हैं, वो 88 में किए हैं, 1988 में, ठीक है। उसके बावजूद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। उन्हें पता है ना फर्जी है, तब भी उसके बाद हाई कोर्ट में जाओ। उससे क्यों नहीं बोलते हाई कोर्ट में जाओ? दाखिला खारिज हो गया, 5 साल चला, ठीक है। 5 साल तक बाबा के नाम में रही ज़मीन, उसके बावजूद वो कैसे कट गई? अलनामत कैसे कट गई बाबा के नाम की? तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप खुद देख लो, ठीक है। और डीएम साहब से भी मैं बोलूँगा, एक बार इंक्वायरी तो करो, इन लोगों से डॉक्यूमेंट मांगो, तुमने किससे खरीदी? जो गांव के लोग उन्होंने बेची ज़मीन, उन्होंने किससे खरीदी? इतनी तो इंक्वायरी कर सकते हो ना। हम कंप्लेंट किस लिए करते हैं? इंक्वायरी करने के लिए। हमारे हाथ में होता कुछ तो हम आपके पास जाते। हमारे पास सेल सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, ठीक है, ऑर्डर भी हैं, नाम में भी आ गई ज़मीन। फिर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद हम जाएं तो हाई कोर्ट में जाओ, और वो कब्जा करें ज़मीन पे। यहाँ से लोकल से भी कर लिया उसने, जबकि हाई कोर्ट में 2013 में स्टे हुई, ठीक है। और उसमें साफ साफ लिख रखा है कि तहसीलदार चाहे तो दूसरी पक्ष की सुनवाई कर सकता है। मगर तहसीलदार क्यों चाहे? जो यहाँ का लोकल प्रशासन है वो किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर रहा हमारी। तो मैं अभी स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ सारे, जो फद है और जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, क्या क्या ऑर्डर हुए, क्या क्या रुके हैं। और मैडम आई थी लेखपाल मैडम, वो भी हमें ही बहला फुसला के चली गई कि ये ऑर्डर उसने रुकवा दिए हैं, आप जाओ। अरे हमारा तो चल ही रहा है, हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। आप उसका कब्जा हटवाओ। हाई कोर्ट में हमारा और सरकार का चल रहा है, फिर इसका क्या राइट है? भाई इनकी जांच कराओ ना, फर्जी हैं कि कैसे हैं ये बेनामी। गांव के लोगों को पकड़ो जिन्होंने ज़मीन बेची है, उनसे बात करो, तुमने किससे खरीदी ये पूछो उनसे। हम जाएं तो हाई कोर्ट जाओ, वो सारे काम यहाँ से करा रहा है, उसे हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट में जज नहीं बैठ रहे। तो डीएम साहब से मेरी यही अपील है, आप केस नंबर देखो, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, चेक करो, आप इंक्वायरी कराओ ना। सन 85 में हाई कोर्ट चला गया, 1985 में हाई कोर्ट चला गया, और इन्होंने सन 88 में बैनामा कराए। कैसे करा लिए भाई? 3 साल बाद बैनामा करा लिए, जबकि केस हाई कोर्ट में है। जय श्री राम। सरकार ने 1975 में ज़मीन नीलामी करी, ठीक है। उसके बाद जब वो आदमी नहीं है यहाँ, फिर किससे खरीद ली इन्होंने? इस चीज़ की नुकारी तो नहीं हो रही। उसने एलिगेशन लगा दिया, उसकी मतलब सच्चाई हमारे पास है, तो हम सबूत दिखाएं। अरे उन्हें भी तो प्रूफ करवाओ कि ये झूठे कैसे है। भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ये झूठ है? उनसे कभी मांगे डॉक्यूमेंट? भैया प्रशासन इतना भ्रष्ट मत बनो, ठीक है। तो मैं डीएम साहब से यही चाहता हूँ, आप इंक्वायरी करो, ठीक है, उनसे डॉक्यूमेंट देखो। अजादर हुसैन है, अजादर हुसैन ने किससे खरीदी? ठीक है, जो गांव के लोग हैं उनसे पूछो कि भाई तुमने किससे खरीदी ज़मीन।
420 का मुकदमा इनके ऊपर लगना चाहिए। एक बार FIR हो चुकी है, उसने गलती से FR लगवा दी, भाई उसके पास पैसा है, ज़मीन पर कब्जा करा है, जोत रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो प्रशासन भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा। तो DM साहब एक बार मैंने अपील कर रखी है, पोर्टल पे भी कर रखी है, ठीक है, वो इंक्वायरी आई थी, अब मैडम फ़ोन नहीं उठा रही हैं, लेखपाल मैडम। तो आप देखो, एक बार संज्ञान में लो मामला। सराय से गांव है मेरा, ठीक है, नाम अंजेश कुमार, 105 बीघा ज़मीन का केस है ये।